हेलो दोस्तों, मैं कल्पना पारिक आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी विद कल्पना पारिक में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदियां। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था राजस्थान के अपवाह तंत्र। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक है अरब सागर की ओर चले जाने वाली नदियां, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की ओर चले जाने वाली नदियां और तीसरी है आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां वे नदियां होती है जिनका जल मरुस्थल में ही कहीं विलीन हो जाता है या फिर वे नदियां अपना जल समुद्र तक नहीं पहुंचा पाती, उन्हें कहते हैं आंतरिक प्रवाह की नदियां, जिसमें हमने घग्गर नदी पढ़ ली थी। और आज हम पढ़ेंगे कांतली नदी या कांतली नदी। तो ये दूसरे नंबर की नदी है कांतली या कांटली। इस नदी को कांटली नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नदी अपने बहाव क्षेत्र में मिट्टी का विशेष तरह से कटाव करती हुई चलती है, इसलिए इस नदी को कांटली नदी या कांतली नदी कहा जाता है। इस नदी का उद्गम होता है सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से। कहां से? ये है सीकर, ये है झुंझुनू और ये है चूरू। ये है चूरू, ये झुंझुनू और ये है सीकर। तो यहाँ सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है और यहां से निकलकर यह नदी थोड़ी दूर चलती है और यहाँ इस नदी के किनारे नीम का थाना सीकर। निकलती कहां से यह नदी? खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर से। और इस नदी में नीम का थाना सीकर, नीम का थाना सीकर में इस नदी के किनारे एक ताम्रयुगीन सभ्यता स्थित है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। क्या नाम है उसका? नीम का थाना में जो सभ्यता है उसका नाम है गणेश्वर सभ्यता, जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता है। ताम्रयुगीन सभ्यता कैसी सभ्यता है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इसमें कुछ उपकरण मिले हैं, जिनमें मिले हैं ताम्र उपकरण, मछली पकड़ने के कांटे यहीं से मिले हैं, वो विशेषता है। और पत्थर से निर्मित बांध, जो कि बाढ़ से बचाव के लिए बांधा गया था, वो पत्थर से निर्मित बांध भी इस गणेश्वर सभ्यता में मिला है। मछली पकड़ने के कांटे, मछली पकड़ने के कांटे और पत्थर से निर्मित बांध, पत्थर से निर्मित बांध, ये इस गणेश्वर सभ्यता में मिले, जो कि एक ताम्रयुगीन सभ्यता है, उसी में ये मिले। इसके बाद नदी जाती है आगे। यह नदी झुंझुनू को 2 भागों में विभक्त करती हुई मंड्रेला झुंझुनू तक जाती है। कहां तक जाती है? मंड्रेला, जो कि झुंझुनू की सीमा पर स्थित है, वहां तक जाती है। यह नदी उदयपुर, झुंझुनू और चिड़ावा होते हुए मंड्रेला तक पहुंचती है और वहां जाकर यह नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी के किनारे खेतड़ी झुंझुनू में, कहा? खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू में एक और सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी। क्या नाम है उस सभ्यता का? सुनारी, जो कि एक लोहा युगीन सभ्यता है। सभ्यता का नाम है सुनारी और यह स्थित है खेतड़ी झुंझुनू में, कांटली नदी के किनारे, जो कि एक लोहा युगीन सभ्यता है। लोहा युगीन सभ्यता। और यहाँ पर अब ये लोहा युगीन सभ्यता है, तो यहाँ पर भी ताम्रयुगीन सभ्यता की तरह कुछ उपकरण, कुछ अस्त्र शस्त्र मिले हैं, जिनमें है, यहाँ मिले हैं लोह उपकरण, लोहे से बने अस्त्र शस्त्र और लोहा अयस्क गलाने की भट्ठी, वो यहीं से मिली है सुनारी झुंझुनू से। लोह अस्त्र शस्त्र और लोह अयस्क गलाने की भट्ठी, लोह अयस्क
गलाने की भट्टी भी सुनारी खेतड़ी झुंझुनू से मिली है। इसके बाद यह नदी अगर ज्यादा बरसात हो जाए तब यह नदी जाती है चूरू के राजगढ़ तक। कहां तक जाती है? चूरू के राजगढ़ तक यह नदी जाती है और फिर यह नदी विलुप्त हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई है 100 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह में पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह नदी 100 किलोमीटर की है और राजस्थान की सबसे लंबी नदी है पूर्ण बहाव की दृष्टि से। पूर्ण बहाव का मतलब होता है कि जो नदी राजस्थान में ही निकले और राजस्थान में ही कहीं विलुप्त हो जाए, वो होता है पूर्ण बहाव। तो यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। और इस नदी के किनारे दो सभ्यताएं हैं, एक है गणेश्वर सभ्यता और एक है सुनारी झुंझुनू। गणेश्वर सभ्यता है, इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है और तांबा जिला कहा जाता है झुंझुनू को। किसे कहा जाता है? तांबा जिला। तांबा जिला है झुंझुनू। झुंझुनू और ताम्रवती नगरी है आहड़ और ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है गणेश्वर सभ्यता। आहड़ है यहाँ उदयपुर में, आहड़, जिसे ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी प्रदेश भी कहते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है लगभग हर बार कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पे कोई नदी नहीं है, जिसमें दो ऑप्शन है कि चूरू और बीकानेर में कोई नदी नहीं है, लेकिन चूरू में नदी जाती है काटली नदी। बीकानेर एक ऐसा जिला है जहां पर आज तक कोई नदी नहीं गई, वहां पे कोई नदी है भी नहीं और जाती भी नहीं है और गई भी नहीं है आज तक। तो अगर ये क्वेश्चन आए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जहाँ पे कोई नदी नहीं है, तो उसमें आएगा सिर्फ और सिर्फ बीकानेर। कौन सा आएगा? बीकानेर, क्योंकि चूरू में नदी जाती है और कई बार जा भी चुकी है और वो है काटली नदी। तो राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ पे कोई नदी नहीं है वो है बीकानेर। और विश्व का ऐसा कौन सा देश जहाँ पे कोई नदी नहीं है वो है सऊदी अरब। कौन सा है? सऊदी अरब। सऊदी अरब ऐसा देश है जहाँ पे कोई नदी नहीं है और राजस्थान में है बीकानेर जहाँ पर कोई नदी नहीं है। इसके बाद हम लेते हैं आज कांकनी नदी। कांकनी नदी तीसरे नंबर की नदी कौन सी लेते हैं हम? कांकनी या मसूरदी। कांकनी या मसूरदी नदी। यह नदी निकलती है जैसलमेर के कोठारी गांव से। कहां से निकलती है? जैसलमेर के कोठारी गांव से यह नदी निकलती है। यह नदी यहां से निकली और यह यहाँ के बूझ झील का निर्माण करती है। कौन सी झील का? बूझ झील का। और यह नदी लगभग यहीं तक आती है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए तब यह नदी इस बूझ झील से निकलकर पाकिस्तान में जो मीठा खाड़ी है वहां तक जाती है। कहां तक जाती है यह नदी? मीठा खाड़ी, पाकिस्तान तक। कोठारी गांव से निकली, फिर यहाँ आके बूझ झील में गिरी और अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो गई तब यह नदी पाकिस्तान के मीठा खाड़ी तक जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई है 17 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है इसकी? 17 किलोमीटर। यह राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से वो है घग्गर नदी, जिसकी लंबाई है 100 किलोमीटर। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है कांतली नदी, जो कि सीकर की खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। फिर इसके किनारे नीम का थाना सीकर में एक सभ्यता आती है, गणेश्वर सभ्यता, वहां से निकलकर यह जाती है झुंझुनू। झुंझुनू के
खेतड़ी झुंझुनू में इस नदी के किनारे एक और सभ्यता है जिसका नाम है सुनारी, जो कि एक लोहयुगीन सभ्यता है। इसके बाद ये झुंझुनू के मंडेला तक जाती है। झुंझुनू की सीमा पे गांव है मंडेला, वहां तक जाती है। और अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए तब यह नदी चूरू के राजगढ़ तक जाती है। और इस नदी की कुल लंबाई है 100 किलोमीटर, जो कि आंतरिक प्रवाह में पूर्ण बहाव की दृष्टि से यह सबसे लंबी नदी है। और उसके बाद हमने पढ़ा कांकनी नदी, जो कि जैसलमेर के कोठारी गांव से निकलती है और यह कोठारी से निकलकर बूझ झील में गिरती है या बूझ झील का निर्माण करती है। और अगर बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए तब यह नदी पाकिस्तान की मीठा खाड़ी तक जाती है। और इसकी कुल लंबाई है 17 किलोमीटर, जो कि है आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है राजस्थान में। इसके साथ ही दोस्तों आज का ये वीडियो पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम आगे वाली जो नदियां हैं आंतरिक प्रवाह की वो लेके आएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। अगर आपको अपने दोस्तों के साथ अगर ये यूजफुल लगे लोगों के लिए तो आप लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।